नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं एम सूरवा एग्रो एक्सपोर्ट। हमारे देश के कई किसानों और व्यापारी आयात निर्यात के बारे में हर रोज सुनते तो है, पर खुद कैसे ये व्यापार किया जाता है इसकी जानकारी बहुत कम रहती है। आज से हम आपके लिए ऐसे ही कृषि से जुड़े हर उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी और उसको कैसे किसी भी बाहर के देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयात और निर्यात के बारे में। आयात किसे कहते हैं? आयात, जिसे अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ होता है किसी भी अन्य देश से अपने देश में कुछ मंगाना। विश्व के सभी देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं। इस व्यापार में एक देश दूसरे देश से या तो कुछ खरीदता है या उस देश को कुछ वस्तु बेचता है। कई बार अपने देश में किसी वस्तु की कमी हो पूरा करने के लिए या कई बार किसी वस्तु के निर्माण के लिए कच्चा माल के लिए दूसरे देशों से उन वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। तो कई बार विदेशों से सर्विस के लिए भी एक देश दूसरे देश को मूल्य चुकाना पड़ता है। अतः वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हम किसी दूसरे देश से सेवाएं, कच्चा माल, वस्तुएं या अन्य कोई भी सामान पैसे चुका कर प्राप्त करते हैं, अर्थात खरीदारी करते हैं, आयात या इंपोर्ट कहलाता है। निर्यात किसे कहते हैं? आयात के ठीक विपरीत निर्यात एक देश से दूसरे देशों में वस्तुओं के विक्रय की प्रक्रिया को कहा जाता है। निर्यात को अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहते हैं। निर्यात तब किया जाता है जब अपने देश में किसी वस्तु की सरप्लस मात्रा मौजूद हो। दुनिया के तमाम देशों एक दूसरे से व्यापार करते हैं। निर्यात इसी व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निर्यात में कच्चे पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, युद्ध हथियार, सेवाएं भी शामिल है। निर्यात किसी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई देश दूसरे देश को वस्तु या सेवा विक्रय करता है और उसका बदले में उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, निर्यात कहलाती है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप किस तरह की कंपनी खोलना चाहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स, वन पर्सन कंपनी और सोल प्रोप्रिएटरशिप आती है। इसके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे। उसके खुद ऑनलाइन जाके रजिस्टर कर सकते हैं www.gst.government.in पर, या किसी भी अच्छे सीए की मदद ले सकते हैं। इसके बाद नाम आता है आईईसी कोड, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी कहते हैं। आईईसी का फॉर्म www.dgft.government.in पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। आईईसी का फॉर्म भरने के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। यह 2 दिनों में बन जाता है और स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करने के लिए आपको कस्टम एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से संपर्क करना होगा। कुछ खास सेंसिटिव प्रोडक्ट जैसे दवाएं, शराब, केमिकल, हथियार, कुछ खास तरह के फूड आइटम और कुछ खास तरह के कपड़ों के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में आपको लाइसेंस की जरूरी पड़ सकती है। इसके लिए डीजीएफटी से पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। एक्सपोर्ट बिजनेस में बैंक की भूमिका भी बहुत अहम होती है। हमारे राय में प्राइवेट बैंक ज्यादा बेहतर होती है। आप किसी भी नजदीकी प्राइवेट बैंक में जाके पूरे डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कृषि से जुड़े किसी भी उत्पाद के निर्यात के लिए, और जानकारी डॉक्यूमेंट्स हमें APEDA की तरफ से दिया जाएगा। इसको भी आप खुद घर बैठे ही इसके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपके पास लगभग सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। इसके बाद जिस भी पोर्ट से हमें एक्सपोर्ट करना है, वो चाहे एयरपोर्ट हो या सी पोर्ट, उस पोर्ट पर हमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिसके लिए आपकी मदद कस्टम हाउस एजेंट करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1 टाइम के लिए लगते हैं। उसके बाद हर ऑर्डर पर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो सारी जानकारी आपको कस्टम हाउस एजेंट के द्वारा दी जाएगी। अगली वीडियो में हम आपको कृषि से जुड़े हर प्रोडक्ट को डिटेल से जानेंगे, जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा वो कहाँ पाई जाती है, उसका पैकेजिंग कैसे किया जाए, किस देश में निर्यात करें, खरीदार को कैसे खोजे, अन्य तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अन्य क्या सवाल है वो भी पूछ सकते हैं।